सभी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत महत्व है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है, जिसमें से एक देवउठनी एकादशी भी है, जो कि कल है। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए इसे देवउत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जागते हैं। जान लेते हैं देवउठनी एकादशी कब है। 1 तारीख को करें या 2 तारीख को, और क्यों करना चाहिए 1 तारीख को या 2 तारीख को, सारी जानकारी सुनिए। तो एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगी और एकादशी का समापन 2 नवंबर को 7:31 पर होगा। उदया तिथि में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो 9 बजे के बाद आई है और हम लोग जो हैं वो क्या मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मानते हैं। इसीलिए ये जो एकादशी है वो 2 तारीख को रखी जाएगी। अब जान लीजिए देवउठनी एकादशी का पूजन मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4:50 से लेकर सुबह के 5:41 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:42 से लेकर 12:27 तक। फिर विजय मुहूर्त है 1:55 से लेके 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त है 5:36 से लेकर 6:02 तक। अमृत काल है 11:17 से 12:51 तक। रवि योग है 6:33 से 6:20 तक। ये देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त हैं। अब श्रवण करते हैं देवउठनी एकादशी का महात्म और कथा। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जगाते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम वृद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरिबोधिनी मतलब प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज और सुख देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले के हजारों जन्मों में किए हैं, उन सबको यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं, वो सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती ही है, साथ ही ज्ञान, बुद्धि, योग, तपस्या और मोक्ष भी प्रदान करती है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं
उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा कर लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं होते, उनका वंश फलता फूलता है और बहुत ही पुण्य की उनको प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य प्रकाश पहुंचाती है। जो शालिग्राम को चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते, उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करने के जैसे फल मिलता है। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी पर यह महात्म्य सुनने से अनेक गोदान के बराबर फल मिलता है। तो अब सुन लेते हैं, अभी आपने सुना इसका महात्म्य, अब सुनिए इसकी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने चिड़चिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिला दी पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। बोला, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। तो इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी की ये कथा है कि भगवान को अगर सच्चे दिल से अगर बुलाया जाता है तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। बस इसके लिए हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र होना चाहिए। सिर्फ खाने का बस इसमें महत्व नहीं होता, इसमें आपके मन और उसका भी मन और आचरण भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करें और सबके बुलाने में भगवान आए। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।